हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमडीपी। किस टॉपिक पर? तो हम लोग करने जा रहे हैं एमडीपी टॉपिक वाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट। तो वो जो फॉरेस्ट है उसको बचाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसी के बारे में हम 10 पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो ये एमडीपी वर्क है, तो आप इसे, अगर आपने ये वाला टॉपिक चुना हो तो आप अपने पेपर पे लिखते जाइएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट क्रिएट ऑक्सीजन। तो हमारे लिए फॉरेस्ट को बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे ऑक्सीजन मिलती है हम लोगों को। तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो हम लोगों को, अगर ऐसा हो गया कि ऑक्सीजन नहीं बची, तो हम लोगों को ऑक्सीजन बनाने के लिए, पूरी अर्थ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हम लोगों को 1 बिलियन रुपीज़ पर सेकंड खर्च करना पड़ेगा। तो अब आप सोचिए कि ये ट्रीज़ हम लोगों के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। इतना अपने लिए इतना पैसे बचाते हैं और फ्री में ये सब देते हैं, और हम लोग इन्हें काटते जा रहे हैं। तो आपको ये हेडिंग डाल लेनी है, फॉरेस्ट क्रिएट ऑक्सीजन, और फिर लिखना है ट्रीज आर नेचर्स रिसाइकलिंग मशीन। ट्रीज नेचर के रिसाइकलिंग मशीन है। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू ऑक्सीजन। ऑन एवरेज टू मैच्योर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ ऑक्सीजन फॉर अ फैमिली ऑफ 4 एवरी ईयर। तो अब सोचिए, अगर आपके घर के पास कोई पेड़ है और वो बहुत बड़ा है, तो वो पेड़, आप जैसे आपके जैसे 4 लोग और खड़े हो जाए तो वो उतनी ऑक्सीजन हर समय प्रोड्यूस किया करता है कि 4 लोग उसके सहारे जिंदा रह सकें। एक मैच्योर ट्री फॉर अ फैमिली ऑफ 4 एवरी ईयर। If we don't protect our forest, we endangered in our own life and the lives of everything that need oxygen to survive. By itself, the Amazon rainforest is responsible for about 6% of oxygen created by photosynthesis or photosynthetic organism. तो अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो सब जानवरों का जीवन खतरे में आ जाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है फॉरेस्ट फिल्टर द एयर एंड रिड्यूस पोल्यूशन। तो फॉरेस्ट एयर को फिल्टर करते हैं और पोल्यूशन को कम करते हैं। तो आजकल देखिए, आजकल ट्रीज कम हो गए हैं, तो आप देख रहे होंगे कई सारी बीमारियां इमर्ज हो रही, जैसे पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां हो रही। तो दिल्ली में जैसे आजकल बहुत सारी बीमारियां पोल्यूशन से हो रही हैं, अस्थमा हो रहा है, टीबी हो रही, तो ये सब पोल्यूशन से हो रही हैं। तो अगर फॉरेस्ट ना रहे तो बीमारियां भी कई सारी हो जाएंगी। ट्रीज डोंट ओनली क्रिएट ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर ऑल्सो नेचुरल फिल्टर। दे रिमूव एयर पोल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, nitrogen dioxide, and sulfur dioxide using their stomata, which are essential pores. Trees absorb all kind of gases and particles, filtering them from the air. Forest conservation can play an important role in reducing air pollution around the world। तो आप ये सब लिख लीजिएगा। तो थर्ड पॉइंट है फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी। अब फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो ये मेन बात है कि हम लोग खाएंगे किसे। अब आप कहेंगे कि हम एनिमल खा लेंगे, तो एनिमल हम लोग कैसे खाएंगे? अब जैसे कोई कुछ नहीं बचा, पेड़ भी नहीं बचे, तो सारे एनिमल तो मर जाएंगे। तो हम लोग कुछ समय के लिए खा सकते हैं, फिर बाद में हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमको फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट फूड सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड करता है। बिसाइड द नट, बेरीज, फ्रूट, मशरूम एंड सीड दैट ह्यूमन ईट, द फॉरेस्ट सपोर्ट अ ह्यूज वैरायटी ऑफ एनिमल लाइफ। वी ऑल्सो डिपेंड ऑन फॉर फूड सॉरी वुड बोल दिया, फूड है। विदाउट ट्रीज, विदाउट फॉरेस्ट, दीज एनिमल वुड डाई। तो ये सब मर जाएंगे अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा।
leaving us with significantly limited option. They are already people in the world struggling with food insecurity because of deforestation. तो हम लोग पेड़ काट रहे हैं, तो इसकी वजह से कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। किसके कारण? भूखमरी के कारण। तो लोगों को पेड़ नहीं काटना चाहिए। फॉरेस्ट हेल्प रिड्यूस क्लाइमेट चेंज। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल हो रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग से। तो अगर आप पेड़ लगाएंगे तो उससे ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा कम हो जाएगा। अब आपने सुना होगा न्यूज़ में कि जब लॉकडाउन का समय था तो सब लोग तो घर में चले गए थे, तो ज़्यादा गाड़ी वाड़ी तो चलती नहीं थी। तो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो अपनी ओजोन लेयर होती है अर्थ के ऊपर, इस तरह से, ये मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये एक ओजोन लेयर होती है ये। तो ये सन से आने वाली हार्मफुल रेज को हमसे प्रोटेक्ट करती। तो इसमें छेद हो गए थे छोटे छोटे, तो वो छेद भरना स्टार्ट हो गए थे। पर फिर बाद में लॉकडाउन हटा तो फिर से गाड़ी चलने लगी, और गंगा का पानी भी साफ हो गया था। तो क्लाइमेट चेंज भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस दैट ड्राइव क्लाइमेट चेंज. Trees reduce the amount that release into the atmosphere. As a result, forests cool the environment around them. In cities where it tends to be hotter, green space can help keep down the heat. If natural systems like forests were protected and restored, they could help the world get 1/3 of the way closer to meeting our climate change mitigation goal by 2030. On the other hand, destroying forest account for 15% of all greenhouse emissions. तो यार ये आप लिख लीजिएगा। फिर 5 है अपना, फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल भी इसी की वजह से होती है। अब आप कहेंगे कि बारिश तो अपने आप होती है, तो ये कैसे होता है? तो बारिश अब जैसे बारिश इसलिए, अब फॉरेस्ट का रोल क्या है? फॉरेस्ट जो वाटर होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी वजह से जहाँ पे ज़्यादा पेड़ होते हैं इसीलिए वहाँ पे बारिश होती है। जैसे रेन फॉरेस्ट हो गए तो वहाँ पे बारिश हुआ करती है। विद देयर रूट, trees pull water from the earth and release it back into the atmosphere. Especially large forests create their own climate and can trigger rainfall. This is especially important in areas vulnerable to drought. Forest watersheds also provide clean drinking water, acting as natural water collection, filtration एंड स्टोरेज सिस्टम। तो ये आप लिख लीजिएगा। फिर 6 पॉइंट है अपना, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम विंड। अब क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करता है? क्रॉप को ऐसे प्रोटेक्ट करता है जैसे यहाँ पे कुछ क्रॉप उगी हैं। यहाँ पे एक खेत है, मान लीजिए यहाँ पे क्रॉप उगी हैं, और यहाँ पे ये पूरा फॉरेस्ट है, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ उगे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी विंड आ रही बहुत तेज़ी स्पीड से, जो इस क्रॉप को डैमेज कर सकती है। तो यहाँ से विंड आ रही, तो यहाँ से यहाँ तक आते आते विंड तो धीरे हो जाएगी क्योंकि ये फॉरेस्ट पे टकराएगी। तो फॉरेस्ट इन क्रॉप को बचा लेगा। ये यहाँ से विंड आई तो यहाँ पे तो फॉरेस्ट था, तो ये इन क्रॉप को बचा लिया क्योंकि यहाँ पे विंड टकराएगी फॉरेस्ट से, पेड़ से, तो वो धीरे हो जाएगी। और अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे केवल एक खेत होता और यहाँ पे क्रॉप उगी होती, ओके, तो यहाँ से जो विंड आती
वो इतनी तेज आती कि यहाँ की सब क्रॉप डैमेज हो जाती, सब नीचे गिर जाती और फिर क्रॉप ना उग पाती। तो इसलिए फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को विंड से। तो आप ये सब लिख लीजिएगा। द विंड इज़ अ पावरफुल फोर्स, स्पेशली स्ट्रॉन्ग विंड कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप। तो ये सब जैसे जो मैंने बताया वही है। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। सॉइल इरोजन मतलब जैसे सॉइल को, मिट्टी को बांध के रखता है। अब बांध के कैसे रखेगा, उसके पास तो रस्सी है नहीं, पर उसके पास रस्सी है। कैसी? उसके पास नेचुरल रस्सी है। वो कौन सी रस्सी है? वो है उसकी रूट। जैसे ये है हो गया फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट नहीं, ये ट्री है एक, ये ट्री है। और यहाँ पे ये सरफेस है, ये सरफेस है। और यहाँ पे ये अंदर इसकी रूट जाएगी, ये यूं 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 ये निकली होंगी, दूर दूर तक फैली होंगी इसकी रूट। तो अब ये जैसे यूं यूं ऐसे बिंद गई सब रूट एक दूसरे में। तो ये जो इसके बीच में ये जो मिट्टी होगी, 1 सेकेंड, इसके बीच में जो मिट्टी होगी तो ये तो बंद जाएगी। अब जैसे कहीं पे यहाँ पे रेन हो गई तो ये मिट्टी फिर भी यहाँ से उठ के कहीं और नहीं जाएगी। तो ये इतना बड़ा पेड़ ने इतनी जगह का सॉइल इरोजन रोक लिया। तो इसी से ये सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट करता है। ओके। Soil erosion has dangerous consequences. It causes the loss of fertile land, leads to increased pollution in stream, river, and harms the animal pollution. Flooding, dust storm, and mudslide are also common in area with high soil erosion. Trees reduce soil erosion by anchoring the soil with their root. The leaves and the branches that fall from trees also help keep rainfall from washing soil away. ये आप लिख लीजिएगा। फिर 8 है फॉरेस्ट प्रोवाइड मेडिसिन। अब ये तो सबको पता होगा, ये तो छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है। तो इसमें क्या है, फॉरेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड ही करता है। उसकी जो कुछ पेड़ों से दवाइयाँ बनती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके बुखार हो जाता है तो आपकी मम्मी आपको तुलसी का काढ़ा बना के देती हैं या फिर और कुछ भी देती हैं, लौंग देती हैं। तो ये सब मेडिसिन भी बनती है इससे। ओके, तो चलिए पढ़ लेते हैं इसे। थ्रू आउट हिस्ट्री पीपल हैव नोन फॉरेस्ट हैव हीलिंग पावर। दे आर सेवरल टाइप ऑफ ट्रीज नोन फॉर देयर मेडिसिन प्रॉपर्टीज। तो बहुत सारे पेड़ हैं जिनकी अलग अलग मेडिसिन प्रॉपर्टी हैं। लाइक द मोरिंगा ट्री extract have shown antibiotic and antibacterial properties. The compounds in the original form of aspirin came from a tree, while two chemotherapy drugs are based on chemical extract from the Pacific yew tree। ये कोई पैसिफिक यू ट्री होता है। There are countless other examples of trees creating or inspiring medicine development। अब देखिए, आप मुझे होंगे इतना ज़्यादा लिखवा रहे हैं, तो ये मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि अब आपका इसी में कई सारे पेजेस बन जाएंगे। इसी टॉपिक पे, इसी पे कई सारे पेजेस बन जाएंगे आपके। तो इसीलिए मैं आपको इतना ज़्यादा लिखवा रहा हूँ। फिर 9th है फॉरेस्ट सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी भी सपोर्ट करता है, यानी कि जंगल में कई सारे जानवर रहते हैं। चूहे से लेकर के हाथी तक जंगल में रहते हैं। सांप से लेकर के टाइगर भी रहते हैं।
और कई सारी फिश भी रहती हैं। जंगल में फिश कैसे रहेंगी? तो जंगल में जैसे रिवर आ जाती है, कहीं से अ, तालाब आ जाता है कहीं से, तो उसमें फिश पाई जाती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट। when species when species are threatened and go extinct, it disrupts the ecosystem. This set off a chain reaction that make life much more difficult for every living thing, including humans. Forests provide perfect environments for a wide variety of creatures. Experts estimate that between 3 to 50 million species make the tropical rainforest their home. Of the world's total terrestrial biodiversity, the forest contain 80%. ये सब लिख लीजिएगा। फिर अब आता है लास्ट पॉइंट, पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। तो लोग भी डिपेंड हैं, लोग तो डिपेंड हैं ही, क्योंकि ऑक्सीजन मिलती है हम लोगों को, मेडिसिन मिलती है, वुड मिलती है, और वुड से हम लोगों को फायर मिलता है, और फ्यूल मिलता है, शेल्टर मिलता है। तो ये तो डिपेंड होंगे ही, पूरी दुनिया फॉरेस्ट पे डिपेंड है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं तब फिर। ओवर 1.5 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट resource for their livelihood. These resources provide food, fuel, medicine, shelter, and more. Forests are also essential as a backup plan for when crop don't do well. तो कुछ लोगों के पास तो बैकअप प्लान भी होता है कि फॉरेस्ट से हमारी रोजी रोटी चल जाएंगी, कि जैसे कि कोई फार्मर है, वो फॉरेस्ट के पास में रहता है। अब फॉरेस्ट तो किसी का होगा ही नहीं, फॉरेस्ट तो सबका होता है। तो फार्मर रहता है, अब उसने क्रॉप उगाई, अब वो क्रॉप अच्छी नहीं निकली, खराब हो गई, विंड के कारण खराब हो गई मान लीजिए यहाँ पे। तो अब उसके पास बैकअप प्लान क्या होता है कि वो फॉरेस्ट से कहीं पे अब उसे हनी मिल गया तो वो हनी को निकाल लेगा, कहीं से वुड वुड काट लेगा, कहीं से फ्रूट निकाल लेगा, कहीं से वेजिटेबल ले लेगा। तो इसी वजह से कुछ लोगों का बैकअप प्लान भी होता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, 3,300 million people live in forest. If these forests were gone, it would cause poverty to skyrocket and create millions of refugees. तो ये भी आप लिख लीजिएगा। और ये था हमारा टॉपिक, वाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पेपर पे लिखें, किस तरह से सजा के लिखना है, तो मैंने आपके लिए पहले से वाटर में डाल दी है वीडियो, तो आप उसे देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी लर्नर डायरी, एमडीपी, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, इन सब की वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।